वेद की कितनी शाखाएं हैं, इस पर कुछ विचार करेंगे। इसलिए पतंजलि महर्षि जी ने कहा, एक शतम अध्वर्युः शाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा वह्वृचं नवधा अथर्वणो वेदः। ये महर्षि पतंजलि जी ने कहा। तो यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 और ऋग्वेद की 21 और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। इनमें से कुछ शाखाएं उपलब्ध होती हैं, कुछ शाखाएं उपलब्ध नहीं होती है। वर्तमान में क्या स्थिति है कि वर्तमान में 2 ही शाखा ऋग्वेद की, एक वाष्कल और द्वितीय शाकल शाखा जो उपलब्ध है, और इनका अध्यापन भी भारतवर्ष में क्वचित हो रहा है, और अध्ययन अध्यापन की परंपरा भी सुरक्षित है। क्वचित जो है इन वेदों का जो है उच्चारण यदि शिक्षा शास्त्र सम्मत होता है अथवा नहीं होता, क्वचित उस पर भी जो है विचार विद्वानों को करना चाहिए। यदि होता है तो बहुत उत्तम है, यदि नहीं होता है तो इस पर जो है समस्त विद्वानों को विचार करना चाहिए, और उस ओर जो है कुछ विशेष उपक्रम जो है करने चाहिए, जिससे कि हमारी ये शाखाएं अच्छे से जो है रह सके। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद में शुक्ल की काण्व और माध्यन्दिनी शाखा उपलब्ध होती है। उसका जो है संरक्षण, पठन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन चलता है। कृष्ण की तत्तरीया और कठ और मैत्रायणी ये उपलब्ध है। इसका अध्ययन अध्यापन भी भारतवर्ष में हो रहा है। संरक्षण बहुत सारे विद्वान कर रहे हैं, हमें उस ओर जो है और भी ध्यान देना चाहिए। सामवेद की 3 शाखाएं कौथमी, जैमिनीय, राणायनी ये उपलब्ध होती है, जबकि सहस्रवर्त्मा सामवेद ऐसा का 1000 शाखा है, उसमें से जो है सामवेद की कौथमी, जैमिनिया, राणायनी उपलब्ध मात्र होती है। ये भी इसका अध्ययन अध्यापन सुरक्षित है, ऐसा जो है विद्वानों से हमें बोध हुआ है। तो अब 1000 शाखा से सामवेद की 3 शाखाएं उपलब्ध हो सकती। आप स्वयं सोचिए कि हमारा कितना ह्रास हो रहा है। ये आलस्य का कारण कहिए, उनका पतन एक कारण कहिए, अथवा किसी अन्य प्रकार से आक्रमण इत्यादि के कारण कहिए, हमारा बहुत ही संप्रति पतन हो गया है। अपनी अपनी शाखा का जो है संरक्षण करना चाहिए। हमें बहुत ही विनम्रता से इस विषय को आपके समक्ष कह रहे हैं। और अथर्ववेद की भी पिप्पलाद और शौनक शाखा उपलब्ध होती है। इसका भी अध्ययन अध्यापन जो है संरक्षित रूप से अभी उपलब्ध होता है। अतः इन सब जितनी भी ये शाखाएं हमारे पास उपलब्ध हो रही है, इनका जहां जहां संरक्षण हो रहा है, उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद। वे बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। हमें भी अपनी शाखा, वेद शाखा का सम्यक परिज्ञान करने के बाद उसके संरक्षण में एकदम तत्पर होना चाहिए।